नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, ITR किसे भरना कंपलसरी है, ITR भरने के क्या फायदे हैं, वहीं ITR न भरने के क्या नुकसान है। साथ ही बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि अगर हम ITR भरेंगे तो इसका मतलब हम टैक्स पेयर हो जाएंगे, हमें टैक्स देना होगा। तो दोस्तों, ये भी कंफ्यूजन आपका इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूँ कि क्या अगर आप ITR भरने लगते हैं तो आप टैक्स पेयर हो जाते हैं। दोस्तों, इन सभी विषयों पर मैं आपको आज विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। अगर आपके मन में ITR को लेकर के जो भी डाउट है वो सभी इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। यानी अगर कोई भी डाउट है आपके मन में ITR को लेकर के तो सभी डाउट इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं ITR क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूं। इसका फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि ITR फाइल हम क्यों करते हैं, ITR फाइल करने का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं ITR भरने का मतलब होता है कि आप सरकार को जानकारी दे रहे हैं कि आपने एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपए की इनकम की है। आप ईमानदारी से सरकार को लिखित में जानकारी देते हैं कि मैंने इतने रुपए कमाए हैं। कुल मिलाकर सरकार को आप ये बताते हैं कि आपने इस वित्तीय वर्ष में कितने रुपए कमाए हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अगर आपने ITR फाइल कर दिया है तो आप टैक्स पेयर हो गए हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप जो टैक्स रिबेट होता है अगर उसके अंतर्गत आते हैं तो आपको टैक्स नहीं भरना है। जैसे कि मैं यह वीडियो 2023 में यानी आज बना रहा हूँ, तो आज की डेट में जो टैक्स रिबेट दी गई है सरकार की तरफ से, सरकार जब बजट पेश करती है फरवरी में केंद्र सरकार, तो उसमें जानकारी दी जाती है कि इस वित्तीय वर्ष में यानी 2023 से 2024 तक जो बजट रहेगा इसमें जो देश के नागरिक हैं उनको कितनी इनकम पर टैक्स देना है। तो पहले यह जो टैक्स रिबेट थी वो 5 लाख थी, इसे इस वित्तीय वर्ष में बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। यानी अगर अब आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है 2023-2024 में। अब जब अगले वर्ष का फरवरी में बजट आएगा तब उसमें सरकार ये बताएगी कि अब आपकी जो टैक्स रिबेट है वो बढ़ाई गई है नहीं बढ़ाई गई है। क्योंकि पहले यह रिबेट पिछले वर्ष 5 लाख रुपए तक थी, यानी जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक थी उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना था। वहीं जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर थी उन्हें टैक्स देना होता था। तो इस बार जो बजट पेश किया गया था उसमें देश के नागरिकों को जो टैक्स रिबेट दी गई है वो 7 लाख रुपए तक दी गई है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो फिर आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से अधिक है तो फिर उसमें अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%। उस हिसाब से आपको टैक्स देना होगा आपकी जितनी इनकम होगी। तो ITR भरने का बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। अब मान लीजिए अगर आपकी इनकम आपने जो ITR फाइल किया उसमें 6 लाख या 6.5 लाख या 6,70,000 दर्शाए या फिर 7 लाख दर्शाए, तो दोस्तों आपको उसमें टैक्स नहीं भरना है क्योंकि आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है। सरकार पहले कह चुकी है कि जिनकी भी इनकम 7 लाख रुपए तक है उनको यहाँ पर इनकम टैक्स नहीं देना है। तो आप तो सिर्फ ITR भर के सरकार को जानकारी दे रहे हैं कि मेरी इनकम 6,70,000 है या फिर 7 लाख रुपए है। सरकार अगर चाहेगी तो पता तो वैसे भी कर सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सभी के पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है। हो सकता है आपका पैन कार्ड बैंक में लिंक ना हो लेकिन आधार कार्ड जरूर लिंक होगा। तो आधार कार्ड से सरकार को पता चल जाता है कि आपने कितने रुपए कमाए हैं, आपके खाते में कितने रुपए डिपॉजिट हुए, कितने रुपए विड्रॉल हुए, उससे सरकार को सब पता चल जाता है। अगर सरकार चाहे तो पता कर सकती है, लेकिन सरकार खुद कहती है कि आप ईमानदारी से अपना ITR फाइल करिए और उसमें हमें जानकारी दीजिए कि आपने इस वित्तीय वर्ष में कितने रुपए की आमदनी की है। अगर आपने ईमानदारी से ITR फाइल करके जानकारी दी कि मैं टैक्स पेयर नहीं हूं, अभी मेरी इनकम 7 लाख रुपए से कम है, तो फिर आप बच जाएंगे, उसमें आपको टैक्स नहीं देना है। वहीं अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से अधिक है तो फिर आपको ईमानदारी से टैक्स पे करना होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ITR किसे फाइल करना चाहिए, यानी ITR किसे भरना चाहिए। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी इस देश में गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर प्राइवेट नौकरी करते हैं लेकिन अच्छी उनकी सैलरी है, या फिर आप कोई व्यवसाय करते हैं या फिर आप कोई प्रोफेशनल काम करते हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं या फिर एडवोकेट हैं या फिर CA हैं, इस तरह का अगर आप कोई भी काम करते हैं तो फिर आपको ITR फाइल करना चाहिए। देश के जो किसान हैं और जो मजदूर हैं उन्हें छोड़ करके बाकी सभी लोगों को ITR फाइल करना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत में किसानों को इनकम टैक्स नहीं देना होता है। भले ही उनकी एक वित्तीय वर्ष में जो इनकम रही हो वो 10 लाख रही हो या फिर 20 लाख रही हो, उससे मतलब नहीं है। एग्रीकल्चर की जो भी इनकम होगी वो टैक्स फ्री होती है। तो एग्रीकल्चर यानी किसानों को यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। वही बात आती है कि मजदूर की, तो मजदूर कितना कमा लेगा एक फाइनेंशियल ईयर में। सरकार ऐसा मानती है 1 लाख कमाएगा, 2 लाख कमाएगा, 3 लाख कमाएगा, इससे ज़्यादा वो एक वित्तीय वर्ष में
पैसे नहीं कमा पाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ITR भरने के क्या फायदे हैं, वहीं ITR न भरने के क्या नुकसान हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, पहली चीज तो ये है, अगर आपने बैंक में कोई FD करा रखी है, फिर RD करा रखी है, और अगर आपका पैन कार्ड नहीं लगा है तो फिर आपकी मेच्योरिटी से 20% अमाउंट TDS के रूप में काट लिया जाता है और आपके पैन नंबर पर जमा करा दिया जाता है सरकार के खाते में। वही मान लीजिए अगर आपके खाते में पैन कार्ड लगा है तो फिर आपके खाते से 10% TDS काटा जाता है। TDS वो आपके पैन कार्ड नंबर पर जमा करा दिया जाता है। वही अगर आपको किसी कंपनी से पैसा मिला है तो हो सकता है जो कंपनी आपको पैसा दे रही है उसने 10% TDS काट कर आपको पैसा दिया हो। मान लीजिए आपको किसी कंपनी से 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो उसमें से बहुत सारी कंपनियां करती हैं कि 90% पैसा आपके खाते में भेजती हैं और 10% पैसा आपके पैन नंबर पर TDS के रूप में जमा करा देती है सरकार के पास। तो दोस्तों होता क्या है, इन स्थितियों में अगर आपका TDS कट रहा है तो फिर आप जब ITR फाइल करेंगे और आपकी इनकम, मान लीजिए मैं आज की अगर इस वर्ष की बात करूं, यहाँ पर इनकम जो कि 7 लाख टैक्स फ्री है, तो अगर आपकी इनकम मान लीजिए 6,50,000 रुपए ही पहुंच रही है एक वित्तीय वर्ष में, तो फिर आप ITR फाइल करके आप अपना TDS वापस ले सकते हैं। आपका जो FD का TDS कटा है या फिर जो RD का TDS कटा है या फिर आपने जो कंपनी से आपको पैसा मिलना था उसमें से आपका TDS कटा है, तो वो सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। जो आपका TDS कटा है वो 10% कटा हो या फिर 20% कटा हो, आप जैसे ही ITR फाइल करेंगे आपका वो सारा पैसा TDS के रूप में जो कटा है ब्याज समेत आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। या फिर अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए को क्रॉस करती है, 2023 की मैं बात कर रहा हूं, मैं इसीलिए आपको बार बार बता रहा हूं कि ये हर वर्ष घटती बढ़ती रहती है। मैं 2023 में वीडियो बना रहा हूं तो मैं 2023 का ही जो टैक्स रिबेट है उसकी बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए, क्योंकि 2023 में 7 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री है, तो अगर आप 7 लाख रुपए क्रॉस करते हैं और उसके पहले आपका TDS कट चुका है, उस स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए आपकी 5% की टैक्स के हिसाब से आपका टोटल टैक्स बना 25,000 रुपए, ये मैं मान के चल रहा हूं, और आपका जो TDS टोटल कटा है वो 50,000 रुपए कटा है उस वित्तीय वर्ष में। तो फिर क्या होगा कि आपका जो TDS कटा है 50,000, उसी में से 25,000 आपके इनकम टैक्स में चले जाएंगे और 25,000 रुपए आपके खाते में ब्याज समेत आपको वापस मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपका जो TDS कटता है वो उसी में माइनस हो जाता है। तो अगर आपका TDS कटता है तो फिर आपको आसानी से रिफंड मिल जाता है। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो उसमें से घट करके आपको मिलता है, और अगर आपका वो TDS कम पड़ रहा है तो उसी से आपका वो माइनस हो जाएगा, बाकी का जो बचेगा वो आपको अपने पास से देना होगा। वही अगर आप टैक्स पेयर नहीं तो आपका पूरा पैसा ब्याज समेत आपको जो भी TDS में कटा है वो वापस मिल जाता है। दोस्तों बात करें नुकसान की, तो दोस्तों इसमें जो पहला नुकसान होता है वो ये है कि अगर आप इनकम टैक्स ITR फाइल नहीं करते हैं तब दोस्तों आपको ये TDS सबसे पहले तो ये आपको वापस नहीं मिलता है। आपके खाते से जो पैसा कट जाएगा अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो फिर ये आपको वापस नहीं मिलता है। दोस्तों ITR फाइल करने का दूसरा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने अपने खाते में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस नहीं आएगी। वहीं अगर आपने UPI के माध्यम से, मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूं, अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट रिसीव करते हैं तब भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, तो उनसे भी आप बच सकते हैं अगर आप ITR फाइल करते हैं। वहीं अगर आपने एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए अपने एक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए हैं और उसके बाद आपने अगर ITR फाइल कर दिया है तब भी आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने ITR में जानकारी दे देंगे कि ये पैसा आपके पास कहां से आया, आपने जो खाते में जमा किया है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने खाते में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं, आप जो भी बैंक के द्वारा या फिर RBI के द्वारा लिमिट तय की गई हैं सेविंग अकाउंट में पैसे की जमा निकासी की, अगर उन लिमिट्स को भी आप क्रॉस करते हैं उसके बाद भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि आप सरकार को लगातार जानकारी दे रहे हैं ITR भर भर के। दूसरा दोस्तों इसमें फायदा यह होता है कि मान लीजिए अगर आपको किसी लोन की आवश्यकता है, 10, 20, 50,000, 1 लाख रुपए तक के लोन की आवश्यकता है तो आपको बिना ITR के मिल जाता है। लेकिन अगर आपको होम लोन चाहिए या फिर आपको कोई बड़ा लोन चाहिए तो उसके लिए बैंक आपसे ITR मांगते हैं कि लास्ट 3 ईयर का हमें आपका ITR चाहिए। वो उसमें देखते हैं कि आपकी स्थिति क्या रही है, आपकी कितनी इनकम रही है, आपकी इनकम घट रही है या फिर बढ़ रही है, वो आपकी ITR देखने से ही पता चल जाता है। उसी के बिहाफ पर वो आपका लोन करते हैं। तो अगर आपको एक बड़ा लोन चाहिए या फिर आपको होम लोन लेना है या फिर अन्य कोई भी बड़ा लोन लेना है तो उसके लिए आपके पास में ITR होना चाहिए, वो भी पिछले 3 सालों का, तभी आपको लोन मिल पाएगा, अदरवाइज आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।